कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। गंगा के पावन तट पर बसा हरिद्वार का एक सुदूर छोर एक शांत और घने वनों से घिरा क्षेत्र था। वहां भद्रसेन नाम का एक नाविक रहता था। भद्रसेन साधारण नाविक नहीं था, उसका पूरा जीवन गंगा के इस पार से उस पार यात्रियों को ले जाने में बीतता था। वह पतवार चलाते समय अपनी आंखें बंद रखता और उसके होठों पर निरंतर एक ही मंत्र रहता, ओम नमः शिवाय। लोग अचंभित होते कि वह बिना देखे नाव कैसे सही दिशा में ले जाता है, तो वह कहता, नाव मैं कहाँ चलाता हूँ, पतवार मेरे हाथ में है पर दिशा मेरे महादेव तय करते हैं। भद्रसेन की नाव पर बैठने वाले हर यात्री को एक अनोखा नियम मानना पड़ता था। वह किसी से यात्रा का भाड़ा नहीं लेता था। जो स्वेच्छा से कुछ दे देता वो उसे स्वीकार कर लेता, अन्यथा वह केवल एक ही मांग करता, इस पार से उस पार जाने तक अपने मन की सारी चिंताएं और कड़वाहट इसी गंगा में छोड़ दो ताकि नाव हल्की रहे और महादेव खुश हो। एक बार सावन के महीने में काशी के एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, जिनका नाम पंडित रामगोपाल था, गंगा पार करने के लिए भद्रसेन की नाव पर बैठे। पंडित जी के पास शास्त्रों के बड़े बड़े ग्रंथ थे और उनके शिष्यों की एक लंबी मंडली थी। उनके चेहरे पर अपने ज्ञान का गहरा अहंकार साफ झलकता था। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो पंडित जी ने भद्रसेन को आंखें बंद कर पतवार चलाते देखा। उन्होंने उपहास के स्वर में कहा, हे मूर्ख नाविक, तुम आंखें बंद कर नाव चला रहे हो। क्या तुम्हें नदी के वेग और लहरों के विज्ञान का ज्ञान है? तुमने कभी शास्त्र पढ़े हैं? शिव को पाना है तो तुम्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह अज्ञानता में नाम जपने से कुछ नहीं होता। भद्रसेन ने अपनी आंखें खोली, विनम्रता से मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, मैं तो एक अनपढ़ नाविक हूँ। मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि यह संसार एक भवसागर है और इसके असली खेवनहार मेरे महादेव हैं। मैं तो बस उनकी दी हुई पतवार चला रहा हूँ। पंडित जी ने अहंकार से अपनी पोथियां दिखाई और कहा, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। तुम्हारी यह नाव और तुम्हारा ये जीवन दोनों व्यर्थ है। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए और गंगा नदी में एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि भद्रसेन की लकड़ी की छोटी सी नाव खिलौने की तरह डगमगाने लगी। पानी नाव के भीतर भरने लगा। पंडित जी के शिष्य डर के मारे चीखने लगे। पंडित जी का सारा ज्ञान, उनके ग्रंथ और उनकी पोथियां पानी में भीगने लगी। वे खुद डर से कांपते हुए अपनी पोथियों को छाती से चिपकाए बैठे थे। भद्रसेन ने शांत स्वर में पंडित जी से पूछा, महाराज, शास्त्रों में इस लहरों के तूफान से बचने का कोई मंत्र लिखा है क्या? क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी ने रोते हुए कहा, नहीं भद्रसेन, मैंने जीवन भर केवल ग्रंथों को रटा है, मैंने कभी तैरना नहीं सीखा। मेरी रक्षा करो, हमारी नाव डूबने वाली है। भद्रसेन उठा। उसने अपनी पतवार को नाव के बीच में रखा, अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से चिल्लाया, हर हर महादेव। आज ये नाव मेरी नहीं, आपकी है। यदि आपके इस भक्त का भाव सच्चा है तो इस भवसागर को पार लगाए। उसी क्षण उस भयानक तूफान के बीच पानी की लहरों से एक अलौकिक विशाल आकृति उभरी। वह कोई साधारण लहर नहीं थी, वह साक्षात महादेव की जटाओं जैसी तरंगे थी। एक विशाल दिव्य नाव जो प्रकाश से बनी थी, भद्रसेन की नाव के समानांतर आकर रुक गई। उस प्रकाशमयी नाव पर एक वृद्ध जटाधारी नाविक बैठा था, जिसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड की शांति थी। उसने भद्रसेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भद्रसेन, तुम्हारी नाव आज बहुत भारी हो गई है। इसमें सांसारिक ज्ञान और अहंकार का बहुत बड़ा बोझ लदा है। जब तक ये बोझ नदी में नहीं गिरेगा, नाव पार नहीं हो सकती। पंडित रामगोपाल ने उस दिव्य दृश्य को देखा तो उनका सारा अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि वे जिसके ज्ञान का दम भर रहे थे, वह स्वयं उनके सामने खड़े थे। पंडित जी ने तुरंत अपनी कीमती पोथियां, अपने सुंदर वस्त्र और अपना सारा घमंड गंगा के तेज वेग में प्रवाहित कर दिया। वे घुटनों के बल बैठकर रोने लगे और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं शब्दों के जाल में खो गया था, मैं आपकी निश्चल भक्ति को नहीं समझ पाया। जैसे ही पंडित जी का अहंकार गंगा में विलीन हुआ, तूफान तुरंत शांत हो गया। वह दिव्य प्रकाशमय नाव अंतर्ध्यान हो गई और भद्रसेन की नाव बिना किसी प्रयास के अपने आप तैरती हुई सुरक्षित किनारे पर लग गई। किनारे पर पहुंचकर पंडित रामगोपाल ने भद्रसेन के पैर छू लिए। उन्होंने कहा, भद्रसेन, आज तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा शास्त्र पढ़ा दिया।
असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देने में है। पंडित जी ने काशी वापस जाने का विचार त्याग दिया। उन्होंने गंगा के उसी तट पर भद्रसेन के साथ रहकर एक छोटी सी कुटिया बनाई। अब वे ग्रंथों के श्लोक नहीं पढ़ते थे, बल्कि भद्रसेन के साथ बैठकर साधारण सुर में गाते थे, ओम नमः शिवाय। वह घाट आगे चलकर खेवनहार घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी हर मनुष्य को ये याद दिलाता है कि जीवन की नैया को पार लगाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों के भार की नहीं, बल्कि एक निश्चल हृदय और अटूट विश्वास की पतवार की आवश्यकता होती है। वर्षों बीत गए और खेवनहार घाट की महिमा दूर दूर तक फैल गई। भद्रसेन और पंडित रामगोपाल की अनूठी जोड़ी अध्यात्म का एक ऐसा जीवंत उदाहरण बन चुकी थी, जहां एक तरफ निश्चल भाव था और दूसरी तरफ अहंकार से मुक्त हुआ परम ज्ञान। दोनों वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनकी कुटिया से उठने वाली ओम नमः शिवाय की गूंज वैसी ही युवा और ऊर्जावान थी। उसी राज्य में अमित नाम का एक युवक रहता था, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और आधुनिक विचारों वाला था। अमित ने अपनी बुद्धिमत्ता से नौक निर्माण और व्यापार में बहुत बड़ा नाम कमाया था। उसने ऐसी आधुनिक और शक्तिशाली नावें बनाई थी, जो बिना किसी नाविक के केवल यंत्रों और कंपास की मदद से बवंडर के बीच भी चल सकती थी। जब अमित ने खेवनहार घाट के इस चमत्कार और भद्रसेन की बंद आंखों से नाव चलाने की लोककथा सुनी, तो उसे ये सब केवल एक अंधविश्वास लगा। उसने सोचा, ये कैसे संभव है कि बिना किसी तकनीक के केवल एक मंत्र के सहारे कोई नाव को सही दिशा दे सके। मैं इन लोगों के इस भ्रम को सबके सामने तोड़कर रहूंगा। एक सुबह अमित अपनी सबसे आधुनिक लोहे और इंजनों से बनी अभेद्य नाव लेकर खेवनहार घाट पहुंचा। उसके साथ उसके कई साथी और आधुनिक यंत्र थे। उसने भद्रसेन और पंडित रामगोपाल के सामने चुनौती फेंकते हुए कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आपकी लकड़ी की पुरानी नाव को महादेव चलाते हैं। आज सावन की इस उफनती गंगा में मेरी यह आधुनिक नाव और आपकी वह पुरानी नाव दोनों एक साथ बीच धारा में चलेंगी। हम देखेंगे कि किसका भरोसा सच है, मेरा विज्ञान या आपका यह मंत्र। पंडित रामगोपाल ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, विज्ञान सुंदर है, वह मनुष्य की सुविधा के लिए है, पर उसे महादेव के साथ प्रतिस्पर्धा में मत उतारो। महादेव आस्था का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। लेकिन अमित अपनी जिद पर अड़ा रहा। भद्रसेन मुस्कुराया और अपनी लाठी के सहारे उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, ठीक है राजन, जैसी महादेव की इच्छा। आज पतवार फिर उन्हीं के हाथों में होगी। दोनों नावें गंगा के तेज बहाव में उतर गईं। भद्रसेन हमेशा की तरह अपनी लकड़ी की पुरानी नाव में आंखें बंद किए पतवार थामे बैठा था और पंडित जी उसके पीछे भजन गा रहे थे। दूसरी तरफ अमित अपनी वातानुकूलित आधुनिक नाव के केबिन में बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पर लहरों का डेटा देख रहा था। जैसे ही नावें गंगा के सबसे गहरे और खतरनाक मोड़ रुद्र भावर के पास पहुंची, अचानक मौसम बदल गया। पानी का बहाव इतना हिंसक हो गया कि गंगा की लहरें चक्रवात की तरह घूमने लगी। अमित के आधुनिक यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर सिस्टम फेलियर का सिग्नल आने लगा। इंजन में पानी भर जाने के कारण उसकी लोहे की भारी नाव उस भावर के केंद्र की तरफ तेजी से खींचने लगी। अमित और उसके साथी घबरा गए। उन्होंने सारे आधुनिक लाइफ जैकेट पहन लिए, पर मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उधर भद्रसेन की नाव भी उसी भावर के किनारे पर थी, लेकिन भद्रसेन के चेहरे पर डर की एक शिकन भी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और अपनी पतवार को पानी में सीधा डाल दिया। अमित ने डूबती हुई अपनी नाव के झरोखे से देखा कि भद्रसेन की नाव उस तेज घूमते हुए भंवर के बीच भी एकदम स्थिर खड़ी थी, मानो पानी के नीचे से किसी अदृश्य विशाल हाथ ने उस लकड़ी की नाव को थाम रखा हो। तभी भद्रसेन ने जोर से कहा, अमित, अपनी मशीनों के बटन दबाना बंद करो और इस भावर के वेग को समझने का अहंकार छोड़ो। जब तक तुम पानी से लड़ोगे, पानी तुम्हें डुबा देगा। खुद को पूरी तरह शांत करो और इस नैया की कमान उस परम सत्ता को सौंप दो। अमित का सारा वैज्ञानिक घमंड उस डूबती हुई नाव के साथ पानी में समाने लगा था। उसे समझ आ गया कि प्रकृति की इस प्रचंड शक्ति के सामने उसकी बनाई मशीनें महज एक खिलौना थी। उसने अपने हाथ छोड़ दिए, घुटनों के बल बैठ गया और अपनी बंद आंखों से जीवन में पहली बार पुकारा, हे महादेव, अगर आपका कोई अस्तित्व है तो आज मेरी इस अज्ञानता को क्षमा करें और हमें बचाएं। जैसे ही अमित के भीतर का मैं और उसकी मशीनों का अहंकार टूटा, भद्रसेन ने अपनी पतवार को एक विशेष दिशा में घुमाया।
अद्भुत चमत्कार यह हुआ कि भद्रसेन की नाव के पीछे पीछे अमित की वह भारी बंद पड़ी लोहे की नाव भी अपने आप भंवर से बाहर निकलकर शांत पानी की ओर तैरने लगी, मानो भद्रसेन की नाव से कोई अदृश्य चुंबकीय तरंगें निकल रही हो। शाम होते होते दोनों नावें सुरक्षित किनारे पर लग गईं। अमित अपनी नाव से उतरा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी। वह सीधे भद्रसेन और पंडित रामगोपाल के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी मशीनें और मेरा विज्ञान केवल उस सीमा तक काम कर पाए जहां तक मनुष्य की बुद्धि की पहुंच है, पर जहां मानवीय बुद्धि समाप्त होती है वहां से महादेव का अनंत नियम शुरू होता है। अमित ने अपनी उस आधुनिक नाव को एक चलते फिरते चिकित्सालय और राहत नाव में बदल दिया, जिसका उपयोग वह बाढ़ के समय गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए करने लगा। उसने सीख लिया था कि विज्ञान जब तक भक्ति और विनम्रता के साथ नहीं जुड़ता, तब तक वह केवल विनाशकारी अहंकार का कारण बनता है। खेवनहार घाट आज भी इस बात का गवाह है कि लहरें चाहे जीवन की हो या नदी की, पार वही होता है जो अपनी पतवार महादेव को सौंप देता है। समय का चक्र घूमता रहा और खेवनहार घाट अब केवल एक घाट नहीं, बल्कि मानवता और अध्यात्म का एक महातीर्थ बन चुका था। अमित की वह आधुनिक राहत नाव, जिसे वह शिव वाहिनी कहता था, सावन और बाढ़ के दिनों में हजारों लोगों के लिए जीवनदायिनी बन चुकी थी। भद्रसेन और पंडित रामगोपाल अब इस नश्वर संसार को छोड़कर महादेव के परम धाम में विलीन हो चुके थे, लेकिन उनकी दी हुई सीख अमित के जीवन का मूल मंत्र बन गई थी। अमित अब वृद्ध हो चला था। उसने अपने जीवन का उत्तराधिकार अपने इकलौते पोते निखिल को सौंप दिया था। निखिल विदेश के एक बहुत बड़े अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटा था। वह अत्यंत कुशाग्र था, पर नई पीढ़ी का होने के कारण उसका झुकाव मेटावर्स और आभासी दुनिया की तरफ ज्यादा था। उसका मानना था कि दुनिया अब भौतिक चीजों से आगे निकल चुकी है। उसने खेवनहार घाट के इतिहास को पढ़ा और उसके मन में एक नया विचार आया। निखिल ने एक अत्यंत उन्नत वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसका नाम उसने रखा भवसागर वीआर। इस तकनीक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे वीआर गॉगल्स पहनकर गंगा की लहरों, उस ऐतिहासिक तूफान और भद्रसेन की नाव का हुबहू डिजिटल अनुभव कर सकता था। यहाँ तक कि उसमें कृत्रिम रूप से ओम नमः शिवाय की तरंगे भी इस तरह सेट की गई थी कि मस्तिष्क को तुरंत शांति का एहसास हो। निखिल ने अपने दादा अमित से गर्व से कहा, दादाजी, अब लोगों को इस धूल मिट्टी और उफनती नदी के पास आने की जरूरत नहीं है। मेरी इस तकनीक से दुनिया का कोई भी अमीर आदमी न्यूयॉर्क या पेरिस में बैठकर सीधे महादेव की इस शांति का अनुभव कर सकता है। हमने भक्ति को डिजिटल और सुलभ बना दिया है। अमित ने शांत भाव से निखिल की मशीनों को देखा, गहरी सांस ली और कहा, निखिल, तुम जो दिखा रहे हो वह केवल आंखों का भ्रम है। तुम शांति की नकल तो बना सकते हो, पर उस अनुभूति को कैसे लाओगे जो केवल खुद को मिटाने से मिलती है। महादेव स्क्रीन पर नहीं, समर्पण के शून्य में मिलते हैं। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, दादाजी, मस्तिष्क केवल सिग्नल्स को समझता है। चाहे वह असली गंगा हो या डिजिटल, प्रभाव एक ही होगा। सावन की पूर्णिमा की रात थी। उस रात एक दुर्लभ खगोलीय घटना होने वाली थी, एक महाचंद्र ग्रहण, जिसके कारण नदियों में भयंकर ज्वार आने की चेतावनी दी गई थी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि आज गंगा का वेग अपनी चरम सीमा पर होगा। निखिल ने सोचा कि यह अपनी तकनीक का लाइव प्रदर्शन करने का सबसे अच्छा मौका है। उसने घाट पर एक बड़ा सा सेटअप लगाया। उसने खुद और उसके कई विदेशी मित्रों ने वीआर हेडसेट पहने ताकि वे बाहर के वास्तविक बवंडर से दूर अपनी सुरक्षित डिजिटल दुनिया में वर्चुअल ध्यान का आनंद ले सकें। मध्यरात्रि हुई। बाहर सचमुच प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया। गंगा का पानी घाट की सीढ़ियों को तोड़ता हुआ ऊपर आने लगा। तेज हवाओं के थपेड़ों से बिजली के खंभे गिर गए और पूरा घाट अंधेरे में डूब गया। तभी पानी की एक बहुत बड़ी और वास्तविक लहर ने निखिल के तकनीकी सेटअप पर सीधे प्रहार किया। बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और निखिल की सारी मशीनें, कंप्यूटर्स और हेडसेट्स जलकर खाक हो गए। निखिल और उसके दोस्त अचानक उस आभासी शांति की दुनिया से निकलकर वास्तविक मौत के सामने आ खड़े हुए। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, गड़गड़ाहट थी और उफनती हुई गंगा की लहरें उनके घुटनों तक आ चुकी थीं। निखिल का वह डिजिटल भवसागर पल भर में गायब हो चुका था और साक्षात विनाशकारी भवसागर उनके सामने था। निखिल के दोस्त अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी की तरफ भागे। निखिल अकेला उस टूटे हुए सेटअप के पास खड़ा थर-थर कांप रहा था।
उसके पास अब कोई कोडिंग नहीं थी, कोई तकनीक नहीं थी जो उस प्रकृति के वेग को रोक सके। वह पानी के तेज बहाव में फिसल गया और लहरें उसे खींचने लगी। तभी अंधेरे को चीरती हुई अमित की वह पुरानी शिव वाहिनी नाव, जिसे अमित खुद अपनी वृद्ध भुजाओं से पतवार चलाकर ला रहे थे, निखिल के पास पहुंची। अमित ने अपनी कांपती हुई लेकिन मजबूत लाठी आगे बढ़ाई और निखिल को खींचकर नाव में बिठा लिया। नाव लहरों के बीच डगमगा रही थी। निखिल ने रोते हुए कहा, दादाजी, मेरी पूरी मेहनत, मेरा डिजिटल संसार सब नष्ट हो गया। अब हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम कैसे बचेंगे? अमित ने पतवार को पानी में सीधा रखा, आसमान की ओर देखा जहां बादलों के बीच से चंद्रमा का लाल रूप दिखाई दे रहा था, और शांत स्वर में कहा, निखिल, जब तक तुम सच को स्क्रीन पर ढूंढते रहोगे तब तक तुम भ्रम में रहोगे। आंखें बंद करो और उस स्क्रीन को देखो जो तुम्हारे भीतर है। आज मशीनें मौन हैं, अब तुम भी मौन हो जाओ। निखिल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने पूरे जीवन में पहली बार तकनीक के चश्मे को हटाकर सीधे उस भयानक तूफान की आवाज को सुना। उस गर्जना के भीतर उसे सचमुच डमरू की एक धीमी सी ध्वनि सुनाई देने लगी। उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व कितना छोटा है और यह ब्रह्मांड कितना अनंत है। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने दादा के साथ मिलकर पहली बार अपने कंठ से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से पुकारा, हर हर महादेव। जैसे ही उसने ये पुकार लगाई, उसके मस्तिष्क में वह शांति उतरी जिसे उसकी वीआर मशीनें कभी छू भी नहीं पाई थी। वह डर से मुक्त हो गया और ठीक उसी क्षण गंगा का वह प्रचंड वेग नाव से टकराकर शांत होने लगा, मानो प्रकृति ने उस सच्चे समर्पण को स्वीकार कर लिया हो। सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें गंगा के शांत जल पर पड़ी, तो निखिल नाव के फर्श पर बैठा हुआ था। उसकी मशीनें नष्ट हो चुकी थी, पर उसका आंतरिक चक्षु खुल चुका था। उसने अपने दादा से कहा, दादाजी, मैं समझ गया। विज्ञान और तकनीक केवल संसार को देखने के साधन हैं, लेकिन जो स्वयं को देखना सिखाए वही शिव है। डिजिटल दुनिया केवल एक परछाई है, असली प्रकाश तो महादेव की इस जीवंत शरण में है। निखिल ने अपनी पढ़ाई और तकनीक का त्याग नहीं किया, बल्कि उसने एक नया संकल्प लिया। उसने अब आभासी ध्यान बेचना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी इंजीनियरिंग का उपयोग गंगा की स्वच्छता, घाटों के संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के वास्तविक इकोसिस्टम को बनाने में लगा दिया। खेवनहार घाट आज भी इस बात का प्रतीक है कि इंसान चाहे कितनी भी आभासी दुनिया बना ले, परम आनंद और वास्तविक शांति केवल साक्षात प्रकृति और शिव के चरणों में विसर्जन से ही प्राप्त होती है। निखिल के इस नए संकल्प ने खेवनहार घाट का स्वरूप आधुनिक दुनिया के सामने एक नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। अब वह केवल पारंपरिक घाट नहीं था, बल्कि दुनिया का पहला इको स्पिरिचुअल सेंटर, पारिस्थितिक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। निखिल ने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जो गंगा की लहरों की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पूरे क्षेत्र के लिए बिजली बनाती थी, और इस पूरी प्रक्रिया में प्रकृति को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचता था। समय अपनी निरंतर गति से चलता रहा और अब वर्ष 2026 आ चुका था। ये वह समय था जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। बड़े बड़े देशों के वैज्ञानिक मौसम के अप्रत्याशित बदलावों को देखकर असहाय महसूस कर रहे थे। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण समिति की प्रमुख डॉक्टर हेलेना भारत के दौरे पर आई। हेलेना को पर्यावरण विज्ञान में महारत हासिल थी, लेकिन वे ईश्वर या किसी भी प्रकार की दैवीय चेतना को सिरे से खारिज करती थी। उनका मानना था कि प्रकृति केवल भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का एक जाल है, जिसे केवल गणनाओं से सुधारा जा सकता है। हेलेना जब अपनी टीम के साथ खेवनहार घाट पहुंची, तो उन्होंने निखिल के बनाए इकोसिस्टम को देखा। वे प्रभावित हुई, लेकिन उनके मन में एक उलझन थी। उन्होंने निखिल से कहा, निखिल, तुम्हारा ये तकनीकी मॉडल अद्भुत है। तुम गंगा के जल को बिना प्रदूषित किए ऊर्जा बना रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती। तुम अपनी हर रिपोर्ट की शुरुआत महादेव की कृपा शब्द से क्यों करते हो? ये तो केवल एक नदी है और इस नदी का प्रवाह ग्लेशियर के पिघलने से तय होता है, किसी देवता की जटाओं से नहीं। निखिल ने मुस्कुराते हुए हेलेना को देखा और कहा, डॉक्टर हेलेना, आप जिसे केवल पानी का प्रवाह कह रही हैं, हम उसे साक्षात चेतना मानते हैं। विज्ञान हमें ये बता सकता है कि पानी कैसे बहता है, लेकिन वह ये कभी नहीं समझा सकता कि इस प्रवाह के पीछे जो जीवन की लय है, उसका स्रोत क्या है।
जब तक आप इस नदी को केवल एक रिसोर्स साधन मानेंगी, तब तक आप इसकी आत्मा को नहीं समझ पाएंगी। हेलेना ने अपनी चिरपरिचित वैज्ञानिक मुस्कान के साथ कहा, भावनाएं पर्यावरण को ठीक नहीं कर सकती, निखिल। हमें केवल ठोस डेटा की जरूरत है। उसी सप्ताह हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में अचानक एक बहुत बड़ा बादल फटा, जिसके कारण गंगा में महाबाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। चेतावनी के सायरन बजने लगे, बांधों के गेट खोलने पड़े और पानी का एक विशाल पहाड़ जैसा रेला ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ बढ़ने लगा। हेलेना और उनकी टीम अपनी आलीशान गाड़ियों में बैठकर सुरक्षित ऊंचाइयों की तरफ भागने लगी, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि पहाड़ों से टूटकर गिरने वाले पत्थरों ने उनका रास्ता रोक दिया। उनकी गाड़ियां चारों तरफ से उफनते हुए पानी के घेरे में आ गईं। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। उधर खेवनहार घाट पर निखिल अपनी उसी पुरानी शिव वाहिनी नाव को लेकर बाढ़ के पानी में उतरने की तैयारी कर रहा था। उसके पास आधुनिक सुरक्षा उपकरण थे, लेकिन उसका मुख्य संबल उसकी आस्था थी। निखिल ने दूर फंसे हेलेना और उनकी टीम को देखा। उसने अपनी नाव का रुख उस खतरनाक बहाव की ओर मोड़ दिया, जहां लहरें किसी विशाल नाग की तरह फुफकार रही थीं। लहरों के थपेड़ों के बीच निखिल की नाव किसी तरह हेलेना की गाड़ी के पास पहुंची। उसने बड़ी मुश्किल से हेलेना और उनके साथियों को अपनी नाव में खींचा। नाव अब पानी के प्रचंड भंवर में फंस चुकी थी। हेलेना के पास जो आधुनिक सैटेलाइट फोन और नेविगेशन कंपास थे, वे सब पानी के दबाव के कारण फ्रीज काम करना बंद हो चुके थे। हेलेना ने चिल्लाकर कहा, निखिल, हमारी नाव इस भंवर से बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हारी नाव का इंजन इस लहर के दबाव को नहीं झेल पाएगा। हमारे पास बचने की कोई संभावना नहीं है। निखिल ने इंजन के लीवर को छोड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दादा अमित और पूर्वज भद्रसेन की तरह पतवार को अपने दोनों हाथों से सीधा थाम लिया। उसने हेलेना से कहा, डॉक्टर, आपके कंपास की सुई केवल उत्तर दिशा दिखा सकती है, लेकिन जब जीवन और मृत्यु के बीच का भंवर सामने हो, तो दिशा केवल वह दिखाता है जो इस ब्रह्मांड का केंद्र है। निखिल ने गहरी सांस ली और अपने कंठ की पूरी शक्ति से महामृत्युंजय मंत्र का गान करना शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तूफान की उस भयंकर गर्जना के बीच जब मंत्र की ध्वनि गूंजी, तो हेलेना ने एक विस्मयकारी दृश्य देखा। जो पानी उनकी नाव को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था, वह नाव से टकराने से ठीक पहले एकदम शांत और चिकना हो जाता था। लहरें नाव के चारों ओर से ऐसे रास्ता बदल रही थीं, मानो कोई अदृश्य ढाल उस लकड़ी की नया की रक्षा कर रही हो। हेलेना ने अपनी आंखों से देखा कि पानी की उस विशाल लहर का आकार कुछ पलों के लिए एक विशाल त्रिशूल जैसा हुआ और फिर वह लहर उनके पीछे से शांति से निकल गई। उस क्षण हेलेना के भीतर का वह कठोर वैज्ञानिक घमंड पिघल गया। उसने महसूस किया कि प्रकृति केवल बेजान रसायनों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी विराट, जीवंत और चेतन शक्ति कार्य कर रही है जो इंसानी बुद्धि के हर समीकरण से परे है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से अनायास ही निकला, हे ईश्वर। सुबह होते होते नाव सुरक्षित किनारे पर लग गई। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा था। हेलेना जब नाव से उतरी तो उनके कपड़े गीले थे, उनकी मशीनें खराब हो चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक नई और विनीत शांति थी। उन्होंने निखिल का हाथ थामकर कहा, निखिल, आज मुझे समझ आया कि पर्यावरण की रक्षा केवल ग्लोबल वार्मिंग के आंकड़े मापने से नहीं होगी। जब तक मनुष्य प्रकृति के साथ वही संबंध स्थापित नहीं करता जो एक भक्त का अपने आराध्य से होता है, तब तक हम इस धरती को नहीं बचा सकते। विज्ञान को इस चेतना के सामने झुकना ही होगा। हेलेना वापस लौट गईं, लेकिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जो नई वैश्विक पर्यावरण नीति प्रस्तुत की, उसका आधार प्रकृति के प्रति पूर्ण समर्पण और सम्मान था। खेवनहार घाट आज भी उसी पावन तट पर खड़ा है। गंगा की लहरें आज भी बहती हैं और अब वहां आने वाले वैज्ञानिक और साधक दोनों एक साथ बैठकर आरती के दिए जलाते हैं। ये घाट इस बात का अमर प्रमाण बन चुका है कि मनुष्य चाहे ज्ञान के किसी भी शिखर पर पहुंच जाए, उसकी नया को पार लगाने वाला अंतिम खेवनहार केवल और केवल महादेव का वह अनंत मौन और करुणा ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।